डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि 8 मार्क का है। ओके ना, इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस स्टडी करना है कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो हमने लोअर क्लास में स्टडी किया हुआ है कि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, question mark means it is interrogative sentence. Exclamatory sentence means ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेट्रिक मार्क होता है। एक्सक्लेमेट्रिक मार्क मीन्स उल्टा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट a terrible accident it was। एक्सक्लेमेट्रिक मार्क मतलब ऐसे सेंटेंस जो आश्चर्यचकित करते हो हमें, इमोशन से भरे हुए। ओके, नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी पेन। ये जो सेंटेंस है इसमें हमें रिक्वेस्ट नजर आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, ओपन द डोर। तो जिनमें ऑर्डर्स होता है उसे भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नाउ लास्ट टाइप जो सेंटेंस का है वो है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनमें मीनिंग छुपा हुआ होता है। वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वाइट इन कलर। अब यहां ये नहीं आइडेंटिफाई किया है कि किसके लिए व्हाइट वर्ड यूज किया जा रहा है। इट इज वाइट इन कलर। अगर मिल्क है तो यस इट इज ट्रू, बट इफ इट इज ब्लड देन इट इज रॉन्ग। इसका हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेता हूं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 7। अब ये भी एक ओपन सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अगर मैं x के जगह 2 लेता हूं तो ट्रू है, बट x के जगह दूसरा नंबर लेता हूं तो फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस। ओके, ना इस चैप्टर में जो अनदर टर्म है जो हमें स्टडी करना है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो स्टेटमेंट ऐसे सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट ऐसे सेंटेंस, इन 4 टाइप के सेंटेंस को छोड़ के कोई भी सेंटेंस रहेगा तो वो स्टेटमेंट हो जाता है। ओके, अब उसके बाद में हम ट्रूथ, वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। अगर कोई सेंटेंस ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी हो जाएगी। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल
एफ हो जाएगी। ओके, तो डिपेंड करता है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, उसके बेस पे उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा। इसके बाद में हम लॉजिकल कनेक्टिव स्टडी करेंगे। नाउ हम लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव की हम बात करेंगे। ओके, हम उनके सिंबल की बात करेंगे। तो लॉजिकल कनेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ या तो वर्ड होंगे एंड, और, नॉट, ये हो गए कुछ वर्ड। या फिर हम ग्रुप ऑफ वर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ, देन, if and only if, तो ये जो कुछ वर्ड हमको दिख रहे हैं एंड और नॉट, या ग्रुप ऑफ वर्ड दिख रहा है इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, तो इन्हें हम लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं ना। अब इनके सिंबल कैसे होते हैं? तो यस, एंड के लिए ए जैसा ही सिंबल है, उल्टा बी जैसा। ये हो गया सिंबल फॉर एंड। और के लिए सिंबल कैसा है? तो ये हो गया और का सिंबल। नॉट मीन्स निगेशन, लाइक दिस। इफ देन implies, if and only if, double implies। तो ये हमारे पास कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स है और उनके सिंबल्स है। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? दो सिंपल सेंटेंस को अगर हम इन लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ दे तो हमें कंपाउंड स्टेटमेंट मिल जाते हैं। ओके, नाउ तो हमारे पास कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स है। नंबर 1, कंजंक्शन। अगर दो सिंपल सेंटेंस को मैं एंड से जोड़ देता हूं तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमें मिलेगा उसका नेम क्या रहेगा? कंजंक्शन। उसी तरीके से अगर दो सिंपल सेंटेंस को मैं और से जोड़ दूं तो मुझे जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा उसका नाम रहेगा डिसजंक्शन। ना जिसमें नॉट रहता है उसे हम निगेशन कहते हैं। इफ देन से अगर कोई सेंटेंस है तो वो कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है, या फिर कंडीशनल और implication। और उसी तरीके से दो सिंपल सेंटेंस में अगर इफ एंड ओनली इफ आ जाता है
तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म्ड होगा उसको हम कहेंगे बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन।